सो देयर आर 5 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में हम वेरीफाई करेंगे अपनी विंडोज 10 मशीन पे प्री रिक्विजिट्स, जस्ट टू इंश्योर कि कोई इशू ना आए, राइट। स्टेप 2 में हम इंस्टॉल करेंगे एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर जो कि है वर्चुअल बॉक्स फॉर दिस वीडियो। एंड वंस स्टेप 2 इज कंप्लीटेड सक्सेसफुली, देन स्टेप 3 में हम क्लाउडेरा क्विक स्टार्ट की जो वर्चुअल मशीन फाइल है वो इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे। एंड स्टेप 4 में उस डाउनलोडेड फाइल की हेल्प से एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे अपने वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर में। एंड फाइनली द स्टेप 5 विच इज़ नथिंग बट जब वर्चुअल मशीन अप एंड रनिंग हो जाएगी, देन हम फिर क्लाउडेरा की सर्विसेज जो है उन्हें कॉन्फ़िगर करेंगे और उन्हें रन करेंगे, ताकि हम एक सिंगल नोड क्लस्टर आज अपने विंडोज़ 10 मशीन पर रन कर पाए। तो चलिए चलते हैं पहली स्टेप के लिए, जो कि है प्री रिक्विजिट्स ऑन विंडोज़ 10। To install Cloudera Quick Start VM on your Windows 10 machine, मैंने लिस्ट डाउन कर रखे हैं कुछ प्री रिक्विजिट्स, तो एंड दीज आर द मैंडेटरी वन, विदाउट दिस डिफिकल्ट टू इंस्टॉल, राइट। तो पहला प्री रिक्विजिट है एटलीस्ट आपके पास 10 GB रैम होना चाहिए मिनिमम। आई वुड रिकमेंड कि ज़्यादा हो तो बहुत ही अच्छा है, बट मिनिमम 10 GB आपके पास होना चाहिए। 4 CPUs अवेलेबल होना चाहिए आपकी मशीन पर, एंड एटलीस्ट 50 GB स्पेस अगर है तो बहुत ही बढ़िया है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज वर्चुअलाइजेशन शुड बी इनेबल्ड, राइट। सो पहले जो 3 पार्ट हैं ये तो आप खुद ही वेरीफाई कर लेंगे अपनी मशीन पर। जो फोर्थ पार्ट है वर्चुअलाइजेशन वाला, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि वो किस तरीके से हमें वेरीफाई करना है कि वेदर वर्चुअलाइजेशन इज इनेबल्ड और नॉट। तो टू वेरीफाई कि आपकी मशीन पर वर्चुअलाइजेशन इनेबल्ड है या नहीं है, स्टेप्स बड़ी सिंपल हैं। आपको अपने विंडोज़ डेस्कटॉप पर आना है यहाँ पर, एंड देन इफ़ यू डू ए राइट क्लिक ऑन द टास्क बार, एंड आपको ओपन करना है टास्क मैनेजर। इन टास्क मैनेजर पर आकर, लेट मी मैक्सिमाइज दिस, टास्क मैनेजर में आकर आपको सेकंड टैब में आना है विच इज़ परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस टैब में आने के बाद आपको CPU का जो सेक्शन है उसे सिलेक्ट करना है। एंड CPU के सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर आपको एक एंट्री मिलेगी विच इज़ फॉर वर्चुअलाइजेशन। तो इसके अगेंस्ट में अगर इसकी वैल्यू इनेबल्ड है तो यू आर गुड टू गो, हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ सकते हैं। बट इन केस अगर आपके केस में ये डिसेबल्ड दिखा रहा है, तो मैं इस वीडियो के टॉप पे एक लिंक आपको दूंगा मेरे उस वीडियो की, जिसमें मैंने पूरा स्क्रैच से बताया है हाउ टू इनेबल वर्चुअलाइजेशन ऑन विंडोज़ 10। सो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, एंड वंस यू इनेबल दैट property, then come back to this video to proceed with the next steps. So now we have completed the step 1, which was about prerequisites, जहाँ पर अपने अपनी memory, CPU space as well as virtualization property भी enable कर ली अपनी Windows 10 machine पे। So let's move to the step 2, which is nothing but to install a virtualization software, और हमारे केस में है वो वर्चुअल बॉक्स। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, एंड ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट टाइप इन डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स फॉर विंडोज़। तो जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें जो फर्स्ट लिंक है आपकी डाउनलोड्स ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स, आपको उस पर क्लिक करना है, एंड यू विल फाइंड डिफरेंट ऑप्शंस हियर फॉर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो हमें सिलेक्ट करना है विंडोज़ होस्ट, वर्चुअल बॉक्स फॉर विंडोज़ होस्ट, एंड इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग। तो ये मेरे डाउनलोड फोल्डर में जाकर सेव हुआ है। तो वंस इट इज कंप्लीटेड, ऑल यू नीड टू डू इज, तो नाउ हमने वर्चुअल बॉक्स का इंस्टॉलर जो है वो डाउनलोड कर ली, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे ये डाउनलोड फोल्डर में अवेलेबल है। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट डू ए राइट क्लिक एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर टू इंस्टॉल वन अपीयर होगी। तो इंस्टॉलेशन बड़ा ही सिंपल है, आपको सिर्फ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो ऑन द फर्स्ट स्क्रीन क्लिक ऑन नेक्स्ट। ये जो स्क्रीन आएगी यहाँ पर बाकी तो ठीक है, बट ये वाला जो ऑप्शन है आपका वर्चुअल बॉक्स पाइथन सपोर्ट, इसका जो लिटिल एरो है इसको आप अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा इंटायर फीचर विल बी अनअवेलेबल।
राइट। सो आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है यहाँ। हम अभी नहीं चाहते हैं कि वर्चुअल बॉक्स में कोई पाइथन सपोर्ट इंस्टॉल करे वो, तो जस्ट कीप इन माइंड कि ये वाला जो ऑप्शन है ये आपको डिसेबल रखना है, वर्चुअल बॉक्स पाइथन सपोर्ट। तो अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि इस पे जो लिटिल ड्रॉप डाउन का एरो है उस पर अगर आप क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक, तो ये ऑप्शंस ओपन होंगे और उसमें जो आपको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है उसको आपको सिलेक्ट करना है एंड देन यू कैन प्रोसीड फर्दर, क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड देन ये आपको वार्निंग देगा कि जब ये नेटवर्क इंटरफेस इंस्टॉल होता है वर्चुअल बॉक्स एज अ पार्ट ऑफ वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉलेशन, तो जो आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं वो हो सकता है टेम्प्रेरी आपको डिस्कनेक्ट करें। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे मोबाइल से देखें और इन पैरेलली अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये सारे स्टेप्स परफॉर्म करें। क्लिक ऑन यस, राइट, एंड आफ्टर दिस यू नीड टू क्लिक ऑन इंस्टॉल। तो दिस विल स्टार्ट इंस्टॉलिंग। मेरे केस में ऑलरेडी वो इंस्टॉल्ड है इसलिए मैं अभी इसको कैंसिल कर। तो वंस दैट इंस्टॉलेशन इज सक्सेसफुल यू विल फाइंड कि एक Oracle VM वर्चुअल बॉक्स का आइकन आपके डेस्कटॉप पर अवेलेबल होगा। तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द स्टेप 2 जहाँ पर हमने वर्चुअल बॉक्स अपने Windows 10 मशीन पर इंस्टॉल कर लिया है। तो नाउ इट्स टाइम टू प्रोसीड विद द स्टेप 3 and which is nothing but to download the Cloudera Quick Start virtual machine file from the internet. So all you need to do is just open your Google Chrome और वहाँ पर आपको ये लिंक एंटर करनी है एंड डोंट वरी अगर आपके पास VM फाइल नहीं है या आपको लिंक नहीं पता है, so I will put this link in the description box of this video so you can use that link to download. So after this step we'll have Cloudera Quick Start VM और Cloudera का वर्जन रहेगा हमारे पास 5.12, right? So all you need to do is after you insert this link the download will start actually, right? So ये थोड़ी सी साइज में बड़ी है फाइल, so it will take some time, so let this get finished. तो ना हमारा वो डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है एंड यू कैन सी कि Cloudera Quick Start VM और वर्जन 5.12 डाउनलोड फोल्डर पर अवेलेबल है ना। तो ऑल वी नीड टू डू इज जस्ट डू अ राइट क्लिक एंड एक्सट्रैक्ट द फाइल्स। So it will extract the virtual box disk file actually, right? So it will take a couple of minutes, so let's wait for it. So after this extraction is successful, so हमारी step 3 जो है वो complete हो जाएगी and then we'll move ahead with the step 4. अभी तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर फेस हुआ तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। I will be happy to resolve those issues for you. Okay, so let's wait for it to finish. Now it is finished. So if you open this, so you will find these two files in your folder, the VirtualBox and VirtualBox disk 1. So this completes our step 3. So next step हमारी रहेगी VirtualBox सॉफ्टवेयर में इस वर्चुअल मशीन को हम इंपोर्ट करेंगे। लेट्स प्रोसीड विद द स्टेप 4। ना अभी तक हमने अपनी स्टेप 3 कंप्लीट कर ली है, सो इट्स टाइम फॉर द स्टेप 4 जहाँ पर हम जो हमने वर्चुअल मशीन फाइल डाउनलोड करी थी उसे हम अपने वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर में एज ए वर्चुअल मशीन इंपोर्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो आपको अपना Oracle VM वर्चुअल बॉक्स ओपन करना है एंड इट विल लुक लाइक दिस। सो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन फाइल एंड देन इंपोर्ट अप्लायंस। सो ये आपको एक ऑप्शन देगा टू इंपोर्ट द VM मशीन फाइल। सो ऑल यू नीड टू डू इज द सोर्स शुड बी लोकल फाइल सिस्टम ही सिलेक्टेड रहना चाहिए और ये वाला जो एंट्री है फाइल यहाँ पर आप ब्राउज अगर करेंगे सो यू नीड टू नेविगेट टू द लोकेशन जहाँ पर आपने Cloudera Quick Start VM फाइल डाउनलोड करी थी। मेरे केस में वो डाउनलोड फोल्डर पर अवेलेबल है। तो इफ आई डबल क्लिक ऑन दिस एंड अगर मैं नेविगेट करूँगा तो इट विल ऑटोमेटिकली गिव यू द फाइल विच यू नीड टू इम्पोर्ट, राइट। सो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस एंड
open, and then after this you need to click on next. अभी के लिए हम इसमें कोई भी सेटिंग्स चेंज नहीं कर रहे हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड विल कॉन्फ़िगर इट प्रॉपरली. तो ऑल यू नीड टू डू एज ऑफ नाउ इज, जो आपका बेस फोल्डर है, मशीन बेस फोल्डर, ये आपको वो सिलेक्ट करना है जहाँ पर एटलीस्ट 50 GB स्पेस अवेलेबल हो. एंड यहाँ पर भी बेस फोल्डर या ये वाले सेक्शन में और मशीन बेस फोल्डर में भी. तो मेरे केस में वो स्पेस अवेलेबल मेरी दूसरी ड्राइव पर है, तो मैं इस ड्रॉप डाउन को लेफ्ट क्लिक करूँगा, अदर पे जाऊँगा, एंड देन फ्रॉम यहाँ से मैं वो ड्राइव सिलेक्ट करूँगा जहाँ पर मुझे स्टोर करना है ये फाइल, जो वर्चुअल मशीन है उसकी फाइल्स. और यहाँ पर भी मैं सेम ऑपरेशन करूँगा, अदर पे जाऊँगा, एंड देन विल सिलेक्ट द माई G drive and the folder in which I want to store this, and then after this आपको फिनिश पे क्लिक करना है. तो ये प्रोसेस जो है ये एक्चुअली उस वर्चुअल मशीन फाइल की हेल्प से एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेगी आपके वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर पे, एंड इट विल टेक कपल ऑफ मिनट्स और सो. तो लेट्स वेट फॉर इट टू फिनिश. 16% हो चुका है, 44% नाउ. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अभी अप्लायंस इंपोर्ट हो रहा है और 45% कंप्लीट हो चुका है. मीनवाइल अगर आप अभी तक मेरे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड लाइक दिस वीडियो, जिससे कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन और मिलेगा इस तरह के वीडियोज़ अपलोड करने के लिए. थैंक यू. So now it is 75%. एंड इन केस अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं किसी और टॉपिक में विच इज़ रिलेटेड टू बिग डेटा एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवऑप्स, तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं. आई वुड बी हैप्पी टू क्रिएट अ प्लेलिस्ट अराउंड दैट टॉपिक. So it's almost done now, 99%. So once it is finished, you will be presented with this screen. So now it's time to configure this virtual machine in terms of memory and CPU, so that without any issue हम single node Cloudera cluster अपनी Windows machine पर run कर पाए. To do that, once you select this from the left section, all you need to do is click on this setting tab. सेटिंग टैब्स पे क्लिक करने के बाद आपको ये विंडो ओपन होगी. तो हमें जनरल स्क्रीन पे कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है. ऑल वी नीड टू डू इज गो ऑन द सिस्टम टैब, और यहाँ पर हम इस वर्चुअल मशीन के लिए मेमोरी एंड CPU कॉन्फ़िगर करेंगे. तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको एटलीस्ट 10 GB आपके पास मेमोरी अवेलेबल होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो बहुत ही अच्छा है, राइट. सो यहाँ पर हम एडजस्ट करेंगे उस मेमोरी को, सो दैट वी कैन एलोकेट एटलीस्ट नियरली 10 GB ऑफ मेमोरी टू दिस वर्चुअल मशीन. ये एक रफ मैं फिगर डाल रहा हूँ यहाँ पर स्लाइडर के थ्रू, बट 10 GB आप असाइन कर सकते हैं. एंड देन सेकेंडली फिर आपको प्रोसेसर टैब में आना है. प्रोसेसर टैब में आने के बाद आपको मिनिमम इस पे जितने ज़्यादा CPU दे सकें उतना अच्छा है आउट ऑफ योर मशीन, बट आई वुड रिकमेंड कि एटलीस्ट आप इसको 4 CPU प्रोवाइड करें, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि आपके पास उतने CPUs अवेलेबल है. मेरे केस में 8 CPUs हैं, सो आई कैन ईजिली एलोकेट 4 CPU टू दिस वर्चुअल मशीन. और उसके बाद आपको हो सकता है कि ये एक वार्निंग दे इनवैलिड सेटिंग डिटेक्टेड का. तो इसके लिए आपको ये करना है कि यहाँ पर आकर जो डिस्प्ले है यहाँ पर इसको बाय डिफ़ॉल्ट VBox VGA सिलेक्टेड होगा. सेकेंड ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है VMS VGA, तो वो चली जाएगी. एंड देन यू नीड टू क्लिक ऑन ओके. सो उसके बाद अब हमने अपनी मेमोरी एंड CPU इस पे कॉन्फ़िगर कर दिया इस वर्चुअल मशीन के लिए. तो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन स्टार्ट फ्रॉम दिस टॉप बार एंड सिलेक्ट द नॉर्मल स्टार्ट. तो जो वर्चुअल मशीन का स्टार्ट ऑपरेशन है ये थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ स्टार्ट इटसेल्फ, एट द टाइम ऑफ बूट इटसेल्फ क्लाउडेरा की कुछ सर्विसेज डिप्लॉय होंगी एंड वो सारी चीज़ें अप एंड रनिंग करने का ट्राई सब कुछ होगा. तो जस्ट गिव इट ए 5-7 मिनट्स प्रोबेबली.
तो अब आप देख सकते हैं कि ये सेंटोस मशीन बूटअप हो रही है, एंड आफ्टर दिस इट विल इंस्टॉल द रिक्वायर्ड सर्विसेज, ब्रिंग अप दोज रिक्वायर्ड सर्विसेज फॉर क्लाउडेरा। तो वेट करते हैं हम। और अगर आपको इसको फुल स्क्रीन मोड में लेना है तो यहाँ से आप इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, बट स्टिल अगर उसके बावजूद भी अगर ये इस तरीके से आपको डिस्प्ले कर रहा है तो आपके कीबोर्ड पे जो राइट कंट्रोल की है उसको प्रेस करना है, की जो है आपके कीबोर्ड पे वो प्रेस करना है कैप्स में, इन कैप्स, एंड राइट कीबोर्ड पे राइट कंट्रोल की, तो उसके बाद ये फुल स्क्रीन मोड में आ जाए। आई एम वेटिंग फॉर इट टू बी फिनिश। So now services are getting started, it is deploying it. फाइनली अब वर्चुअल मशीन जो है उसकी आपको लॉगिन स्क्रीन या वर्चुअल मशीन पे आप लॉगिन हो चुके हैं। तो जैसा मैंने कहा कि अगर आपको इसको फुल स्क्रीन पे लेना है तो देन आपके कीबोर्ड पे कंट्रोल की जो होती है राइट हैंड साइड वाली उसको प्रेस करके रखना है, एंड कैप्स में F प्रेस करना है, एंड देन स्विच। तो ये अब आपकी इस मोड में ना। So now VM Cloudera Quick Start VM is installed up and running। अब हमें Cloudera की जो सर्विसेज हैं जो कि हमारी स्टेप 5 है वो हमें कॉन्फ़िगर करना है एंड वो हमें स्टार्ट करना है। तो लेट्स प्रोसीड विद द स्टेप 5। तो जो आपको ये डिफ़ॉल्ट स्क्रीन ओपन हुई है इसको अभी के लिए आप मिनिमाइज़ कर दीजिए, और जब आप डेस्कटॉप पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉन्च क्लाउडेरा एक्सप्रेस। तो आपको इसको डबल क्लिक करना है, and what it will do, it will start the Cloudera manager in the background, and then फिर आप Cloudera की जो सर्विसेज हैं उनको UI से एक्सेस कर पाएंगे, स्टार्ट स्टॉप और जो भी आपको काम करना है वो आप Cloudera manager UI से कर पाएंगे। To start that Cloudera manager UI you need to click on this launch Cloudera express icon which is available on this desktop of this virtual machine। So let's wait again for a couple of more minutes। Now you can see the Cloudera management services and all those services are started properly। और जो इसने मैसेज आप स्क्रीन पे डिस्प्ले किया है that you can now log into Cloudera manager from Cloudera Quick Start VM's browser। So just keep in mind कि आप Cloudera manager की जो UI है वो within this VM ही एक्सेस कर पाएंगे, आप अपनी मशीन से उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। So the username and password it has given you। So all we need to do is just click on the link, वो URL वो दिखेगा। So just click on I agree, and now you can put in the username which is Cloudera, all in a small, and password is also Cloudera। And so this is a Cloudera manager screen जहाँ पर आप सारी सर्विसेज एंड सारा मेंटेनेंस ऑपरेशन टास्क आप देख सकते हैं, आप क्लस्टर ऐड कर सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स। सो एज ऑफ नाउ अभी कोई भी सर्विसेज प्रॉपरली स्टार्टेड नहीं है, तो हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, एंड देन उसके बाद वी विल बी एबल टू स्टार्ट द सर्विसेज। तो सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन टैब में जो वार्निंग्स आ रही हैं अभी, राइट, अगर आप क्लिक करेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज आपको कुछ शो करेगा। तो जस्ट ओपन दैट, एंड एज ऑफ नाउ यू कैन सप्रेस ऑल दीज वार्निंग। राइट, द रीज़न इज़ क्योंकि ये जो इंस्टॉलेशन है ये अज्यूम करता है कि आपके पास एटलीस्ट 3 नोड्स हों। बाय डिफ़ॉल्ट जो बिग डेटा की प्रैक्टिसेस हम फॉलो करते हैं उसमें एटलीस्ट 3 नोड्स होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक सिंगल नोड क्लस्टर डाला है तो सारी वार्निंग्स जो हैं वो कहीं ना कहीं उन्हीं से रिलेटेड हैं, क्योंकि हमारे पास 3 नोड्स अवेलेबल नहीं है। So we can, as of now, we can go and suppress this warning, all of these। So you need to do one by one actually।
back to the cluster again, and if you refresh this page from here, तो अब हमें जो सबसे पहली स्टेप करनी है वो ये है कि ज़ूकीपर जो सर्विस है दैट इज़ अ मैंडेटरी सर्विस, और बाकी जो दूसरी सर्विसेज हैं वो इसी सर्विस पर डिपेंडेंट रहती है। तो हमें सबसे पहले ज़ूकीपर को स्टार्ट करना है। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज स्टार्ट द ज़ूकीपर सर्विस। जस्ट क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन एंड सिलेक्ट स्टार्ट। It will start the Zookeeper server on this cluster. Now this service is started properly. So now we can go ahead and start other services as well. So after start, if it gives you this warning, so again as I mentioned कि ये कॉन्फ़िगरेशन 3 नोड्स क्लस्टर का नहीं है, तो कुछ वार्निंग्स जो कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर बेस्ड ऑन 3 नोड क्लस्टर सेट हैं वो वार्निंग आपको इशू कर रहे हैं। सो ऑल यू कैन डू इज जस्ट सप्रेस दिस वन इज, and after this refresh this. So it will take couple of minutes. Right, so now Zookeeper is in green, so we can directly go and click on start. तो आपको ये देखना है कि ये जो क्लस्टर है, ये क्लस्टर का नाम है क्लाउडेरा क्विक स्टार्ट, एंड यहाँ पर जो एक्शंस का ड्रॉप डाउन है इसको आपको सिलेक्ट करना है एंड देन स्टार्ट। व्हाट इट विल डू, इट विल स्टार्ट ऑल दीज सर्विसेज एट वंस। तो आपको वन बाय वन जाके वो सर्विसेज स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं। तो आप देख सकते हैं टोटल 6 स्टेप ये रन होंगी। सो सारी सर्विसेज जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी एक सिंगल कमांड से। तो नो नीड टू गो एंड स्टार्ट इंडिविजुअल सर्विसेज। तो अभी ये HDFS सर्विसेज, और HDFS में ये अभी नेम नोड एंड डेटा नोड स्टार्ट करेगा। नाउ HDFS इज स्टार्टेड। तो नाउ अब ये नेक्स्ट सर्विसेज लाइक HBase, Solar एंड Yarn, ये अदर सर्विसेज जो कि डिपेंडेंट है HDFS पे भी, वो स्टार्ट होंगे। Now the next set of services which are Scoop, Spark, all these services will be started. Similarly अब स्टेप बाय स्टेप ये जो दूसरी सर्विसेज हैं उन्हें स्टार्ट करता जाए। आई होप आप मेरे साथ अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं, एंड अगर इन पैरेलली आप भी अपनी विंडोज़ मशीन पर ट्राई कर रहे हैं, सो आई होप अभी तक आपको कोई इशू फेस ना हुआ हो। जस्ट इन केस अगर कोई भी इशू अगर आपको आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं डेफिनेटली उसे रिजॉल्व करने के लिए हेल्प करूँ। Now all the services are started, all are green. So now we can close this
and now you can see all services are running fine and the management agent is also running fine, जो कि आपको मॉनिटरिंग डिस्प्ले कर रहा है राइट हैंड साइड में, कितना CPU एंड ऑल दोज मॉनिटरिंग इन चार्ट्स ये आपको डिस्प्ले, राइट. सो दैट्स इट. तो आई होप आज के इस वीडियो ने आपकी बिग डेटा एडमिनिस्ट्रेशन लर्निंग जर्नी में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया होगा. तो कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं आया, या कोई भी अगर इम्प्रूवमेंट आपको लगता होना चाहिए. एंड ऑल्सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. तो इस चैनल पर मैं डेवऑप्स एंड बिग डेटा एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड करता हूँ.